आपके साथ है ऐश्वर्या दुबे। पटना में इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल केंद्रीय बजट को लेकर संवाददाताओं से रूबरू हो रहे हैं। यह अधिकार हो कि वह भूखे नहीं रहे, बच्चे उसके ठीक से पढ़े, उनके पास भी घर हो और किसी प्रकार की ऐसी कठिनाइयां आए तो उसकी व्यवस्था में माननीय मोदी जी की योजना, माननीय मोदी जी की नीति सहायक हो। आज विवेकानंद जी की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। अभी जो सदी चल रहा है वह 21वीं सदी है और 21वीं सदी में भारत के लिए जो भविष्यवाणी विवेकानंद जी ने की थी, उस भविष्यवाणी को दूसरा नरेंद्र यानी बचपन के नरेंद्र जो विवेकानंद बने, उस नरेंद्र की भविष्यवाणी को दूसरा नरेंद्र पूरा कर रहे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री। अपने प्रधानमंत्री जी को विकास का भगीरथ भी कहा जाता है। गरीब के मसीहा तो हैं ही। करोड़ों घर बनवाने के बाद फिर कोई बेघर न रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में 3 करोड़ और नए घरों के निर्माण की उन्होंने स्वीकृति दी है। कोई भूखा नहीं रहे। प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज योजना आगे भी चलती रहेगी। आयुष्मान भारत से जो इलाज गरीबों का होने प्रारंभ हुए थे मोदी 2 की सरकार में, वह मोदी 3 की सरकार में भी चलती रहेगी, तत्परता से चलेगी। और यह गरीबों के लिए एक वरदान है कि उसके घर में कोई बीमार पड़े तो उनको 5 लाख तक की राशि उनको इलाज के लिए प्राप्त हो। अपने बुजुर्गों को सम्मान, किसी को सीखना हो तो अपने प्रधानमंत्री जी से सीखे। बुजुर्गों की चिंता, प्रधानमंत्री जी की चिंता अपनी चिंता की तरह है। उन्होंने 70 वर्ष से ऊपर की आयु वालों के लिए आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना के तहत उनका भी इलाज होगा। केंद्रीय बजट ऐसा बजट है जिसकी सराहना दुनिया में हुई है। प्रधानमंत्री जी ने उस बजट में किसानों के लिए यानी अन्नदाताओं के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए उन्होंने जो प्रावधान किया है, हमारे चारों क्षेत्र के लोग के जीवन में खुशी आएगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनको अच्छी जिंदगी जीने का अवसर प्राप्त होगा। और प्रधानमंत्री जी का यह बड़ा दृष्टिकोण है। भारत की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और जिसमें उन्होंने 4 चिन्हित किया है क्षेत्रों को, वर्गों को, उस 4 समाज को जिसमें भारत का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता है, ऐसा उन्होंने यह कल्पना की। उसमें इतनी मजबूती है। यह सत्य है कि रोजगार तभी मिलेगा जब औद्योगिकीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, युवाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा, उनको उद्योग लगाने के लिए सस्ते ऋण दर पर उनको पूंजी मुहैया कराई जाएगी, उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों युवाओं को रोजगार मिले, इसको रेखांकित किया है अपने बजट में, अपने वित्त मंत्री जी के द्वारा।
आज बिहार के बजट में, केंद्र के बजट में जो बिहार है, मैं आपको थोड़ा उसमें बताना चाहूँगा, आप सब जरूर गौर करेंगे। बजट को देखिए, वर्ष 2009 से 2014 के दौरान बिहार को कितना केंद्रीय पूंजी मिली थी? 1132 करोड़ मात्र। और 2024-25 में बिहार को इससे कई गुना, यानी इसको जब पूरा आप जोड़ेंगे तो जरा और किस किस मदों में मिला है उसकी भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। दो 2013-14 में कृषि के क्षेत्र में बिहार को मात्र 27 करोड़ 662 लाख रुपए मिले थे। 27,000 करोड़ पूरे देश का मैं बता रहा हूं। और अब मिला है देश के बजट कि मैं पहले चर्चा कर लूं तो मैं बिहार के बजट की चर्चा करूंगा। 2013-14 में भारतीय बजट में उस समय यही घमंडिया गठबंधन के लोगों की सरकार थी, उसमें मात्र 27,662 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र में दिया गया था, जो अब 2024 में बढ़कर 1,51,000 करोड़ रुपया हो गया है। कई गुना की वृद्धि है। मुफ्त अनाज के क्षेत्र में 2,13,000 लाख करोड़। आयुष्मान कार्ड में 2013 में से 14 में शून्य था, आज 13 करोड़ कार्ड 30 करोड़ कार्ड हुआ, बंटवारा हुआ है और 55 करोड़ इसके लाभार्थी है। यानी 55 करोड़ लाभार्थी में से 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह कार्ड प्राप्त हो चुका है। यहां गरीबों के लिए जो घर बनाया जाता था। और चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते